हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे रेलवे की नई भर्ती कब आएगी। और यही क्वेश्चन लोकसभा में पूछ लिया गया है रेलवे मंत्रालय से कि भैया कब तक ये वैकेंसी आएंगी। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ तीन अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो तीन अलग अलग क्वेश्चंस क्या हैं, सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पहले यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। तीन चार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें सबसे मेन मुद्दा ये था कि भाई वैकेंसी कब तक आएंगी। एक मुद्दा ये था कि इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, पहले से ज़्यादा अब एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कमी है तो वहाँ पर लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा, नए लोग कब तक लिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सारी बातें की गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपका पूरा हुआ है 26/7/2023 को ये नोटिस आया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, वेदर इट इज़ अ फैक्ट दैट ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द नंबर ऑफ कंसिक्वेंसेज ट्रेन एक्सीडेंट आउट नंबर्ड द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इसका जवाबदेही बनती है कि क्यों हो रहे हैं। एक्सीडेंट हैव आल्सो इंक्रीज, तो इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है। दूसरा क्वेश्चन है वेदर इट इज़ अ फैक्ट दैट प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर्स ऑफ लोको पायलट्स ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर वाज सस्पेक्टेड टू बी द मेन रीजन फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड इफ सो द डिटेल्स देयरफॉर। कि ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम करवा रहे हो, शॉर्टेज है मैन पावर की, लोगों की कमी है। अगर ऐसा है तो भाई हमें आप डिटेल दो कि कितने कितने लोगों की कमी है, कितना ज़्यादा काम करवा रहे हो जिस वजह से ये एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि वेदर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ट्रेन एक्सीडेंट द रेलवे हैज डिसाइडेड टू फिल अप वैकेंसीज एंड रिड्यूस द लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ लोकोमोटिव पायलट्स। तो ये कहा गया है कि भैया अगर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं तो आपने फिलअप वैकेंसी को बढ़ाने का क्या सोचा है, वैकेंसी बढ़ने का क्या सोचा है, क्या नई भर्ती निकलने वाले हैं, क्या जो भी है प्रोसेस आप हमें बताइए। तो इसके उसमें इन्होंने उत्तर दिए हैं, ये है उत्तर पहले का, दूसरे का, तीसरे का। तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्योंकि ये बोला गया है लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो आप करा रहे हो या कमी है मैन पावर की, तो इन्होंने साफ साफ बोला लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ क्रू इज नॉट द मेजर कॉज फॉर एक्सीडेंट। कि जो लोग ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती एक्सीडेंट के ऊपर। परंतु सच्चाई क्या, देखिए आज मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, कहीं पर मैं खड़ा हूँ किसी भी उस पे, है ना, और एकदम मुझे 14 15 16 घंटे काम करना पड़ जाए तो शरीर थक ही जाता है और अक्सर गलतियां होने के चांस रहते हैं। तो ये तरीका इन्होंने थोड़ा सा गलत दिया है यहाँ पे। इन्होंने जो भी यहाँ पर अपना वो दिया है तर्क, पर किस हिसाब से तर्क दिया है, बट मैं अपना और मतलब मेन उसके बेसिस पर बता रहा हूँ कि अक्सर होता ही है कि जब आप के पास लोग कम होते हैं और कुछ लोग ही ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो अक्सर इंसान थक जाया करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, occurrence and filling up of vacancy is a continuous process, the vacancies are filled by, ये तीसरा पॉइंट आपको पता है ना उन्होंने क्या पूछा था कि भाई वैकेंसी वगैरह नई, जो नई वैकेंसी है वो निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो लोगों की कमी है, लोगों की कमी है तो लोगों की कमी को पूरा करो। तो इन्होंने यहाँ पर कहा occurrence and filling up of vacancy is a continuous process, the vacancies are filled by placement of indents by railways with recruitment agencies as per operational requirements. During the process, vacancies may arise and these are filled subsequently. तो इन्होंने ये साफ साफ बात कही है कि मेरे भाई कि ये जो प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चीज़ें धीरे धीरे हो रही होती हैं, वैकेंसी धीरे धीरे हम भर रहे होते हैं। इन्होंने मतलब जब होता नहीं एक मतलब कि एक समझदारी वाला आंसर, मतलब चीज़ों को घुमा के कि भाई कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वैकेंसी भरी जाती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा ड्यूरिंग द पीरियड, एएलपी की भी बात पूछी थी ना उन्होंने कि भाई एएलपी की कब तक आ रही है, क्योंकि ट्रेन को संभालता है या तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट। तो यहाँ पे पूछा गया था कि आपने कितनी वैकेंसी भरी है एएलपी वगैरह की, तो कहा गया ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2018-19 टू 2022-23 टोटल 35,000 से ज़्यादा असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट्स हैव बीन एम्पेनल्ड बाय 21 आरआरबीज। तो ये कहा गया कि भैया इतने साल में, यानी कि 2018 से लेकर आज 2019 की जो वैकेंसी निकली थी, तो अभी तक कहीं ना कहीं 2022-23 तक 35,000 के करीब वैकेंसी भर चुके हैं। पर देखिए मैं तो रेलवे से यही कहना चाहूँगा, आप हमेशा उन पिछली वाली ही भर्तियों की बात करते रहते हो, अभी नई भर्तियां जो नए बच्चे इंतजार में हैं। साथ ही साथ अगर आप जीडीसी की वैकेंसी यहाँ पर बच्चों के लिए निकाल रहे हो तो इंटरनल बच्चा है, उसकी वैकेंसी, उससे क्या होगा कि वो नीचे वाली पोस्ट खाली होकर ऊपर वाले पहुंच जाए, जो नीचे खाली हो जाएगा उसका जो डाटा आएगा, जो नीचे भी तो दिक्कत बनेगी भाई। जमीनी तौर पे जो नीचे वाला जो नीचे वाले लोग हैं जो नीचे जॉब करेंगे उनको भी जरूरी है कि पूरी तरह से वहां पे हो, क्योंकि जिससे चीजें सही रहे, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो उनका क्या डाटा है वो भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को थोड़ा पता हो कि कितनी और वैकेंसीज आ सकती हैं। वैसे तो 1-1.5 लाख डाटा ऐसा है जो अभी भी खाली है और जो इन्हें जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए, क्योंकि और निकलेंगी, ये कब निकलेंगी, अभी 2024 में इलेक्शन है, ये निकालेंगे खुद तो निकल जाएंगी, नहीं तो निकालनी पड़ेंगी, फिर तो जब वो हो जाएगी ना।
तो गाइस ये है कि पूरा इस तरह से बातें कही गई, ठीक है, इन्होंने अपने तरीकों से घुमा फिरा के आंसर दिए, पर हाँ इन पर थोड़ा सा दबाव है। अब देखते हैं कब तक चीज़ें होती हैं, इंतजार रहेगा। ठीक है गाइस, तो एक बार फिर से रात 9 बजे मिलेंगे राहुल देसाल मैथ्स के साथ। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसाल के साथ, बाय।